नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है अभिलाष ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभिलाष बताते हैं कि एक बार वो अपने दोस्त सुमित की शादी में सुमित के गांव गए थे। वहां पर अभिलाष ने काफी मजे किए। सुमित का गांव काफी छोटा था, वहां पर ज्यादा कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उस गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। अभिलाष को दूसरे दिन अपने शहर पहुंचना था, इसलिए अभिलाष अपने दूसरे दोस्त राहुल के साथ वहां से निकल गया। रात के 1 बजे की उन दोनों की ट्रेन थी, लेकिन शादी में से निकलते निकलते उन दोनों को काफी लेट हो गया था। जब वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनको पता चला कि जिस ट्रेन में उनको जाना था वो ट्रेन निकल चुकी है। अभिलाष को काफी टेंशन होने लगा, अब वो कल कैसे पहुंचेगा। उन दोनों ने स्टेशन मास्टर से बात की तो पता चला कि 2 घंटे बाद एक और ट्रेन है। इतना पता चलते ही अभिलाष की सांस में सांस आई। वो दोनों स्टेशन की बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। वो स्टेशन काफी सुनसान था। पूरे स्टेशन पर 3-4 लोग ही दिख रहे थे और प्लेटफॉर्म की लाइट भी काफी कम थी। राहुल बेंच पर बैठे बैठे सो गया था, लेकिन अभिलाष को नींद नहीं आ रही थी। वो बैठा हुआ ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी सामने वाले प्लेटफॉर्म पर उसे एक लड़की दिखाई दी जो बेंच पर बैठी हुई थी, और उस प्लेटफॉर्म पर लाइट भी नहीं थी। वो लड़की बैठी हुई नीचे देख रही थी। अभिलाष को अजीब लगा कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ पर अकेली क्या कर रही है। अभिलाष ने उस लड़की को आवाज लगाई, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिलाष ने ट्रेन की पटरियों पर छलांग लगाई और पटरियां कूदकर सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। उस लड़की के पास पहुंचकर अभिलाष ने देखा कि वो लड़की काफी खूबसूरत थी। अभिलाष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने पूछा कि इतनी रात को आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस लड़के ने कहा कि मेरी ट्रेन छूट गई है और मुझे घर वापस जाना है, लेकिन इतनी रात को कैसे जाए। अभिलाष ने उस लड़के से पूछा कि कहाँ पर है आपका घर। वो लड़की बोली, यही पास ही के जंगल के पास। इतना सुनते ही अभिलाष बोला, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। यह बात सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और खड़ी होकर अभिलाष को चलने का इशारा करती है। वो दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और चलते रहे। वो दोनों बातें किए जा रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान होने की वजह से पूरी सड़क पर उनकी ही आवाज गूंज रही थी। पता नहीं कब वो दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। वो दोनों अभी भी बातें किए जा रहे थे। अंधेरे में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अभिलाष ने महसूस किया कि उस लड़की की आवाज धीरे धीरे पतली होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आवाज बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह आने लगी। अभिलाष ने बाजू में देखा तो उसे एक लगभग 1 साल की छोटी बच्ची दिखाई दी, जिसने कपड़े भी नहीं पहने थे और उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। यह देखकर अभिलाष की जान हलक में आ जाती है। उस बच्ची के दांत धीरे धीरे बड़े होने लगे और वो बच्ची धीरे धीरे अभिलाष के पास आने लगी। तभी उस बच्ची ने अभिलाष पर एक छलांग लगाई और उसका नाक काट लिया। अभिलाष जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे मानो उसकी जान निकल गई हो। उसने पूरी जान लगाई और वहां से भागने लगा। गिरते पड़ते हुए वो रेलवे स्टेशन पहुंचा और राहुल को सारी बात बताई। राहुल ने देखा कि अभिलाष का पूरा नाक कटा हुआ लटक रहा था, और ये सब देखकर वहां का स्टेशन मास्टर उनके पास आया और उन्होंने उसे सारी बात बताई। स्टेशन मास्टर ने कहा कि
कुछ साल पहले कुछ लोगों ने 1 साल की बच्ची का यहाँ पर बलात्कार करके उसकी लाश फेंक दी थी। तब से उस बच्ची की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।